हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st to 7th ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है मैसेजेस आप लोगों के लिए। वर्गो यानी कन्या राशि, प्लीज बताएं क्या रहेगा 1st to 7th ऑफ अप्रैल। वर्गोस के लिए बताएं 1st to 7th अप्रैल। वर्गो यानी कन्या राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स बताएं, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ये 5 ऑफ कप्स क्यों आए हैं। फाइव ऑफ कप्स क्यों है। ओके वर्गोस, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में वीक के क्या हो रहा है कि कोई ऐसा काम आपने स्टार्ट किया था जिसमें आप प्रिपेयर्ड तो नहीं थे। ठीक है, आपने बस स्टार्ट कर दिया था। जैसे हम रैंडमली सोचते हैं कुछ और हम अगले दिन स्टार्ट कर देते हैं, बट क्योंकि प्रिपरेशन इनकम्प्लीट थी, उसके रिसोर्सेज भी नहीं थे आपके पास, चीज़ें भी रिक्वायर्ड जो होती हैं वो चीज़ नहीं थी, तो वो आपको लग रहा है कि वो चीज़ चल नहीं पाएगी। ओके, एंड आप सोच रहे हैं उस पर और एफर्ट्स डालना, उसमें और जद्दोजहद करना या और उसमें मेहनत करना बेकार है। तो अभी आप फर्स्ट जो डेज होंगे उसमें आप सोचेंगे उसको गिव अप करने का, उसको ख़त्म करने का, ऐसा सोचोगे। काफ़ी स्ट्रेंथ इकट्ठा करी थी आपने पास्ट में उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। आपने काफ़ी कुछ अपने अंदर हिम्मत लाए थे, करेज लाए थे, बट अभी आप करते 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 रियलाइज कर रहे हैं कि मेरे अकेले के करने से ये चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है, इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए। और एनवायरनमेंट आपका ऐसा है या आपको रिस्पॉन्स उसका नहीं आ पा रहा है पॉजिटिव, जो आना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो या तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या फिर जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस काम में। हाँ, इनफैक्ट सपोर्ट के अलावा उसमें हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, या ऐसा चाहा जा रहा है कि मत करो ना, तुमसे नहीं हो रहा है, तुम मतलब डीमोटिवेट भी कर रहे हैं आपको। तो वैसा चल रहा है। सपोज आपने कोई अपना कार्य जिद से स्टार्ट किया और बहुत मन था आपका कि आप करें, और ये जहाँ तक है ये ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करा है आपने, ठीक है, तो वहां पे आपका हो नहीं पा रहा है, बट्टा बैठ नहीं पा रहा है। वहां पे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें मैं अब, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अब मेरे अंदर और ताकत नहीं है लड़ने की, अपने आप को प्रूफ करने की, या अपने आप को एक मुकाम हासिल करते हैं ना हम, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो हमें अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम तुमसे भी बेटर हैं, तुमसे भी बेटर हैं। बट अब आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं रह गई है कि आप अपने आप को प्रूव कर सके कि मैं, भाई मेरा काम भी बेटर है। ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में भी
कुछ तो शुरुआत हुई थी ऐसी जिसमें आपको पूरी नॉलेज नहीं थी उस इंसान के बारे में और उस रिलेशनशिप के बारे में, एंड अब आपको लग रहा है कि मैं कितने एफर्ट्स डालूं, मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। सहने की भी एक लिमिट होती है ना, सहते जा रहे हैं, तो अब आप गिव अप करने का सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में लग रहा है आगे मेरा कोई फ्यूचर है नहीं, अब मैं इस पे पूर्ण विराम लगा देता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ यही, अब मेरे से और एफर्ट्स नहीं डलेंगे। और ये भी ऑनलाइन रिलेशनशिप लग रहा है मुझे, ये चैटिंग वेटिंग का ही इंस्टा रिलेशन ही लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे आप किसी से बात करते हो, बट उस इंसान की तरफ से या तो उस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, या तो वो इंसान आपको ऐसा ट्रीट करता है कि आप इतने वर्दी नहीं हैं, है ना, तो आप अपने आप को एक प्रूफ करते रहते हो कि भाई मैं भी इस लायक हूँ। अभी डिफेंस चल रहा है, अभी यही चल रहा है, अपने आप को बताना कि भाई मैं भी कुछ हूँ, तो मुझे कुछ समझो या ना समझो मैं तो कुछ हूँ। तो अब आपने काफी कोशिश करके देख ली, अब आपसे नहीं सहा जा रहा, अब आप गिव अप करने वाले हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मिडल ऑफ द वीक में क्या चल रहा है, यस यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जो कि लग रहा है मैरिड है, और उस इंसान ने आपको ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि आप सेकेंडरी हो। दूसरा ये भी सीन हो सकता है कि वो जो इंसान है वो अपने में ही बहुत बिजी रहती है, या वो अपने बारे में ज्यादा बात करती है, या उसके पास पैसे की कमी तो है नहीं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, यहाँ पे उस लेडी के पास या उस इंसान के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे पैसे या मटेरियलिस्टिक चीजों की ही वैल्यू की जाती है, ओके, भावनाओं की कम, मटेरियलिस्टिक चीजों की ज्यादा, और इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत हैं। अब या तो ये आप हो सकते हैं या ये आपके वो पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। तो अगर ये आप हैं तो आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट आपको उसमें से चूज करना है कि मैं किसके साथ आगे जाऊं। यहाँ ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और अगर ये काम से रिलेटेड है तो यहाँ पे फाइनेंशियल दिक्कत दिख रही है, यहाँ पे कुछ लॉसेस दिख रहे हैं। मैंने कहा ना, ऐसा कोई काम आपने स्टार्ट किया था वो अब आप गिव अप करने का सोच रहे हो, तो उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिख रहा है मुझे, बट आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं उस फाइनेंशियल लॉस को मेकअप करने के लिए। ऐसा नहीं है, आपके पास आइडियाज बहुत सारे हैं, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो जो भी लॉस होगा वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। बट एक एंडिंग की वजह से आपके हार्ट में दिक्कत, पेन हो रहा है, ओके। यहाँ पे क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि कोई चीज खत्म हुई है, एंडिंग हुई है, मोस्ट प्रोबेबली तीसरे की वजह से ये हो रहा है, या थर्ड फैक्टर जो भी हो वो उसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, आपका दिल टूटा है, तो आप पेन में हैं। और आप नहीं चाहते उस इंसान को जाने देना, या आप नहीं चाहते थे ये चीज खत्म हो, बट आपको रिलीज करना पड़ेगा, आपको इस चीज से फ्री होना पड़ेगा। आपके अंदर अंदर एक फीलिंग आएगी कि ये तो मेरा था, ये तो मेरी चीज थी, बट अब क्या करूं सॉरी, ये चीज तो मेरी थी, मैंने तो इतनी मेहनत से इसको खड़ा किया था, बनाया था, बट अब क्या करें, अब ये चल नहीं पा रहा है, तो मुझे इसको रिलीज करना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा। इस वजह से आप काफी दुखी होंगे, आपको दुख होगा, ठीक है। हाँ, तो आपको दुख होगा क्योंकि आपने उस चीज को बनाया था और अब वो आपको रिलीज करना पड़ रहा है, खत्म करना पड़ रहा है, तो आपको बहुत फील होगा वर्गोस, ओके। मूविंग अहेड, आखिर के दिनों में क्या होता है, आखिर के दिनों में भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ अलायंस, यानी जो भी पार्टनरशिप थी उसमें झगड़े दिख रहे हैं, उसमें डिफरेंस इन ओपिनियन दिख रही है, एंड यहाँ पे आप काफी इमोशनल भी दिख रहे हैं, ओके। बर्डन है, काम का बहुत ज्यादा बोझ है, और एंडिंग तो मैंने बताई दी, एंडिंग हो जाएगी,
काम का काफ़ी बोझ है जो आप ही के ऊपर डाल दिया जाता है, आपको ही कहा जाता है आप ही करो, और आप इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप इमोशंस में आके सब काम खुद ही करने लगते हैं, दूसरों का भी काम खुद ही करने लगते हैं। तो आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली किसी से तो सेपरेशन दिख रहा है, यहाँ पे एक एंडिंग मैंने बता ही दिया, सेपरेशन दिख रहा है, पार्टनरशिप खत्म होती हुई दिख रही है, काफी सारे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। ये आपके दिमाग में भी हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी तू मैं या बहसबाजी दिख रही है मुझे। तो ये सब होगा इस हफ्ते। आप सैड एनर्जी में भी दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और जो लॉस हुआ है उसको लेके आप सैड रहेंगे। बट एक टीम वर्क दिख रहा है मुझे यहाँ पे आगे जाके, या फिर आप किसी से तो बात करोगे कि आप कोलैब कर ले और पार्टनरशिप कर ले, है ना, जिसमें आपको जजमेंट मिल सकता है, जिसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। यहाँ हो सकता है हाँ हो जाए, कोलैबोरेशन हो जाए, है ना, और ये इंसान आपको ग्रोथ में हेल्प करे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं पास्ट में, जो हो सकता है क्लैरिफाई हो जाए, और रिकंसिलिएशन भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन दिख रहा है, बातचीत नहीं हो रही है कुछ लोगों की, तो वो लोग फिर से आएंगे और आपस में रिकंसाइल करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट रोलर कोस्टर की तरह रहेगा ये वीक वर्गोस आपके लिए। काम को लेके मुझे ज्यादा मैसेजेस मिले हैं, रिलेशनशिप्स को लेके मुझे कम दिख रहा है यहाँ पे सीन। और जहाँ तक है आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, बैलेंस रहेंगे, और जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी सबको फेस करेंगे। बहुत ब्रेवली आप इसमें से निकलते हुए दिख रहे हैं। सब एंड में ठीक हो रहा है, जजमेंट रहेगा तो डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देंगे, आप प्रेयर करेंगे और आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी, ठीक है। तो कोलैबोरेशन भी दिख रहा है, अगर शुरू में सपोर्ट नहीं था तो बाद में मुझे सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो आप डिसहार्टन ना हो, आपका ये हफ्ता टफ है, बट आप काफी स्ट्रांग हैं, आप काफी स्ट्रांग हैं वर्गोस, आप इसमें से सब फेस कर लेंगे, आप इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोच के, या ऐसी जैसी भगवान की मर्जी, ऐसा सोच के आप पॉजिटिव रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।